आपको जो अप्लाई प्रोसेस मेटा डाटा का न्यू अप्लाई प्रोसेस रहने वाला है वो आज हम आपको समझाएंगे। तो आपको इतना तो पता ही होगा, कोई सा भी आपका फाइल हो, चाहे वो लोकेशन वाला हो या विदाउट लोकेशन वाला हो, सबका अप्लाई प्रोसेस बिल्कुल सेम ही होता है। तो यहाँ पे फिलहाल तो आपको मैंने 2 फाइल्स दे रखी हैं। सबसे पहला तो लोकेशन वाला और दूसरा विदाउट लोकेशन वाला, और जो तीसरी चीज रहने वाली है वो आपका फ्री फायर का एपीके रहने वाला है। आप एक चीज नोटिस कर लो, आपका कोई सा भी फ्री फायर हो, चाहे वो 64 बिट हो या 32 बिट हो या फिर ग्लोबल हो या आपका फ्री फायर मैक्स हो, ये सबका अप्लाई प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। ये ऑल एफ वर्किंग होगा, अप्लाई प्रोसेस ऑल एफ वर्किंग रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको चले जाना इधर फ्री फायर के फोल्डर में। फ्री फायर के फोल्डर में आने के बाद आपको यहाँ से जो भी फ्री फायर मिलेगा, चाहे वो आपका 64 बिट हो, 32 बिट हो, ग्लोबल हो, फ्री फायर मैक्स हो, कुछ भी हो, आपको उसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से इंस्टॉल बटन मिल जाएगा, आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। और आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहला तो आपको फ्री फायर को इंस्टॉल कर लेना है, और दूसरी चीज़ आपको फ्री फायर में अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है, और तीसरी चीज़ क्या करना है, आपको एक मैच खेल लेना है। कोई भी CS BR कुछ भी खेल लेना है आपको, कुछ भी ट्रेनिंग ग्राउंड से भी जाके आप वापस आ सकते हो, लेकिन आपको कहीं भी जाना है एक बार। तो तीनों चीज मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फ्री फायर को इंस्टॉल करना है, फिर उसमें अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है, फिर कोई भी एक गेम खेल लेना है, चाहे वो BR हो, CS हो या फिर ट्रेनिंग हो, कुछ भी। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं ये तीनों काम कर लेता हूँ, फिर हम आपको उससे मिलते हैं स्क्रीन पे, फिर हम आपको आगे का प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई लोग, यहाँ पे हम लोगों ने वो तीनों काम कर लिए हैं। अब एक प्रॉब्लम आता है बहुत लोगों के साथ, जिनको आईडी लॉगिन करने में प्रॉब्लम आता है ग्लोबल फ्री फायर में। तो वो लोग क्या करेंगे, अगर आपका आईडी लॉगिन नहीं होता, आपको सिंपली अपने फ़ोन के सेटिंग में चले आना है, और इधर सर्च बार में आपको सर्च करना है DNS सर्च करने के बाद यहाँ पे सेकंड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम। आपको इसके अंदर चले जाना है। इसके अंदर जाने के बाद आपको ये 3rd नंबर पे दिखेगा, प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम। आपको इसके ऊपर चले जाना है और यहाँ पे कस्टम नेम में चले आना है। आपको कस्टम नेम में आने के बाद ये जो मैंने लिख रखा है dns.google.com, यही सेम आपको लिख के सेव कर देना है। इतना करने के बाद आपका जो भी आईडी लॉगिन वगैरह का प्रॉब्लम होगा वो सब सॉल्व हो जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं अप्लाई प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे दोनों का अप्लाई प्रोसेस सेम रहने वाला है, चाहे आप लोकेशन यूज़ करो या फिर विदाउट लोकेशन यूज़ करो या फिर कोई भी फाइल आप यूज़ करो मेटा डाटा का, सबका अप्लाई प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है, मैंने बताया ही। तो मैं आप लोग को समझाने के लिए लोकेशन वाला फाइल यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले हम इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पे एक हमको फाइल दिख जाता है IL2CPP नाम का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर ऊपर में क्लिक करना है, ड्रैग हेडशॉट जो लिखा हुआ है। फिर यहाँ से आपको चले जाना है डिवाइस स्टोरेज पे। डिवाइस स्टोरेज पे जाने के बाद आपको चले जाना है यहाँ से एंड्रॉयड पे। एंड्रॉयड पे जाने के बाद आपको चले जाना है डाटा पे। डाटा पे जाने के बाद आपको इधर चले जाना है अपने फ्री फायर के फोल्डर में। आपका जहाँ भी फ्री फायर का फोल्डर होगा वो आपको ढूंढ लेना है। फॉर एन एग्जाम्पल मेरा तो यहीं पे है, हम इसके अंदर चले जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद आपको चले जाना है इधर फाइल्स नाम के फोल्डर में। फाइल्स नाम के फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक फाइल दिख जाएगा IL2CPP नाम का। तो आपको सिंपली इस फाइल के ऊपर टैप करे रखना है, और यहाँ से आपको रीनेम बटन सेलेक्ट करना है। रीनेम बटन सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इधर आपको सिंपली इसके आगे डॉट लगा देना है, और यहाँ पे आपको O लिख देना है। ओ मतलब आपका ओरिजिनल फाइल हो जाएगा, ठीक है। तो O लिख के आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इधर वापस से क्लिक करना है और चले जाना है डाउनलोड वाले फोल्डर में। डाउनलोड वाले फोल्डर में जाने के बाद ड्रैग हेडशॉट हैक वाले फोल्डर में आपको चले जाना है। आपका जहाँ भी ये फाइल्स होंगे सारे, उधर आपको चले जाना है, जहाँ पे भी आपने डाउनलोड करके रखा हुआ होगा। फिर हम लोग इसके अंदर चले जाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग को ये फाइल दिख जाएगा IL2CPP नाम का। तो सिंपली आपको इसके ऊपर लॉन्ग टैप करे रखना है, और यहाँ से आपको कॉपी बटन दिख जाएगा, यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इधर ऊपर में क्लिक करना है। ऊपर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से चले जाना है वापस से डिवाइस स्टोरेज पे। फिर यहाँ से आपको वापस से चले जाना होगा एंड्रॉयड पे। फिर यहाँ से आपको वापस से चले जाना होगा डाटा पे। फिर यहाँ से आपको वापस से चले जाना है फ्री फायर के फोल्डर पे। फिर यहाँ से आपको वापस से चले जाना है फाइल्स के फोल्डर पे। फिर आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये जो आपका पेस्ट का बटन होगा इधर नीचे में देख लो आप लोग, यहाँ से आपको सिंपली पेस्ट कर देना है।
पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा फाइल पेस्ट हो चुका है, लेकिन अभी अप्लाई प्रोसेस खत्म नहीं हुआ। इतना करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको अपना फ्री फायर ओपन कर लेना है। फ्री फायर ओपन करने के बाद आपको लॉबी तक जाना है, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे का स्टेप आपको क्या फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम लॉबी तक चले जाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। अभी जेड अचीवर को आपको बैकग्राउंड से हटाना नहीं है। तो भाई लोग यहाँ पे हम लोग सक्सेसफुली लॉबी तक आ चुके हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये सब काट कूट देना है जो कुछ भी है, फिर आपको इधर मिनिमाइज करना है और जेड अचीवर में वापस से चले आना है। अब यहाँ से ध्यान से देखना, आप एक एक चीज अच्छे से देखना। आपको क्या करना है, जो इधर आपका IL2CPP नाम का फाइल है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ से रीनेम बटन सेलेक्ट कर लेना है। रीनेम बटन सेलेक्ट करने के बाद इसके आगे आपको .h लगा देना है। h मतलब ये आपका हैक वाला फाइल है, और ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब जो आपका ये वाला फाइल है जिसके आगे आपने पहले ओ लगाया था ओरिजिनल वाला, आपको सिंपली इसको रीनेम कर देना है। रीनेम करने के बाद ये .o हटा देना है, बस IL2CPP रहना चाहिए, फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको सिंपली आपका काम खत्म हो गया। आप यहाँ से जेड अचीवर को हटा दो, गेम में जाओ और आराम से अनलिमिटेड मैचेस खेलो। आपको जितने भी मैचेस खेलने हो आप खेलो। फॉर एन एग्जांपल मान लो मैंने 20-30 मैचेस खेल लिया, मेरा मन भर गया, मेरे को और नहीं खेलना, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इधर वापस से चले आएंगे और फ्री फायर को बैकग्राउंड से हटा देंगे। और फ्री फायर को बैकग्राउंड से हटाने के बाद इसका हम लोग फोर्स स्टॉप कर देंगे। जो कुछ फोर्स स्टॉप आता है इधर ऐप इन्फो में जाके इधर फोर्स स्टॉप कर देंगे। मेरा तो ऑप्शन नहीं आ रहा, अगर आपका आता है तो आप लोग कर लेना। और फॉर एन एग्जांपल मान लो अब आपको दोबारा खेलना है, तो अब आप सिंपली क्या करोगे, जेड अचीवर में जाओगे। जेड अचीवर में जाने के बाद एंड्रॉयड में जाओगे। एंड्रॉयड में जाने के बाद आप वापस से डाटा के फोल्डर में जाओगे। फिर यहाँ से आप लोग फ्री फायर के फोल्डर में जाओगे। फिर यहाँ से आप लोग फाइल्स के फोल्डर में जाओगे। फिर यहाँ से आप देखो, यहाँ पे आपको फिर दो चीज़ें देखने मिलेंगी, ध्यान से देखना अगर आपको दोबारा खेलना होगा, क्योंकि बार बार इंस्टॉल अनइंस्टॉल वाला तो काम नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ पे आपको एक IL2CPP मिलेगा और एक आपको IL2CPP-H मिलेगा। तो देखो ध्यान से देख लेना। सबसे पहले जो आपको इधर ऊपर वाला है सिंपल वाला IL2CPP, जिसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके पीछे आपको सिंपली रीनेम करना है और इसके पीछे आपको .o लगा देना है ओरिजिनल। फिर जो आपका ये H वाला है डॉट, जिसके लास्ट में .h है, इसको रीनेम करना है और .h हटा के ओके कर देना है, ठीक है। फिर आपको वापस से फ्री फायर में चले जाना है। फिर लॉबी में जाके आपको वही सेम काम करना है जो इसके पहले मैंने बताया, मतलब जितनी बार खेलना हो आपको यही सेम प्रोसेस रिपीट करना है। तो दोबारा से देख लो, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। मान लो फिर हम लॉबी तक आ गए, फिर हम वापस से चले जाएंगे जेड अचीवर में। जेड अचीवर में आने के बाद जो हमारा इधर सिंपल वाला है IL2CPP, जिसके पीछे कुछ नहीं लगा हुआ, उसके पीछे हम फिर H लगा देंगे, .h ओके कर देंगे। और जो हमारा O था .o ओरिजिनल वाला, इसको फिर हटा के हम नॉर्मल कर देंगे। इससे गरीना को पता नहीं चलेगा और हमारा फाइल बाईपास हो जाएगा। अब गरीना वालों की नज़र में हम लोग ओरिजिनल फाइल लगा के खेल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारा हैक वाला फाइल लग चुका है। लेकिन अब इधर ओरिजिनल फाइल हमारा शो करेगा और गरीना हमारा कोई भी हैक पैच नहीं कर पाएगा, और फिर हम ऐसे ही अनलिमिटेड मैचेस खेल सकते हैं। और इस वाली ट्रिक को यूज़ करके आप फ्री फायर 32 बिट 64 बिट फ्री फायर मैक्स ग्लोबल फ्री फायर सबका मतलब सेम रहने वाला है, ऐसे ही यूज़ करके आप सबका यूज़ कर सकते हो। अप्लाई प्रोसेस बिल्कुल सिंपल था। आप इससे फ्री फायर मैक्स, ग्लोबल फ्री फायर, 32 बिट 64 बिट, ये चारों के लिए है ये वाला अप्लाई प्रोसेस। और इधर आप लोग उस चीज़ में कंजूसी मत करना भाई, ये चीज़ अच्छे से सीख लेना, किसके पीछे .o लगाना है, किसके पीछे .h लगाना है, तभी एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा।